नदी के घाट पर भी यदि सियासी लोग बस जाएं, नदी के घाट पर भी यदि सियासी लोग बस जाएं, तो प्यासे होठ एक एक बूंद पानी को तरस जाएं। गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, नहीं तो सारे बादल इनके खेतों में बरस जाएं। सम्मानित मित्रों, जब व्यवस्था की किसी कमी के कारण किसी परिवार का भविष्य टूट जाता है, तो उस टूटे हुए परिवार के सामने खड़े होकर सत्ता की भाषा क्या होनी चाहिए? राजनीति की या संवेदना की? हाल में ही देश के पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी पहली बार अपने इस्तीफे पर बयान दिए। उन्होंने कहा कि हाल में हुई घटनाओं से पता चलता है कि कुछ लोगों ने जेनजी को गुमराह करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जेनजी हमारे ही बच्चे हैं, कुछ लोगों ने उन्हें भटकाने की कोशिश की। मैंने पीएम मोदी से बातचीत करने के बाद ही पद छोड़ा। ध्यान दीजिएगा, उन्होंने कहा कि मैंने पीएम मोदी से बातचीत करने के बाद ही पद छोड़ा। इस पर मैं एक बात कहना चाहता हूं। पूर्व शिक्षा मंत्री जी, आप यह भी कह सकते थे कि नीट परीक्षा से जुड़ी अनियमितताओं और उससे पैदा हुई पीड़ा के बीच जिन बच्चों और परिवारों को असहनीय दुख झेलना पड़ा, उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए हमने इस्तीफा दिया है। लेकिन इतने दिनों बाद आप वापस आए और उसमें भी राजनीति का एक मुद्दा कहीं ना कहीं सेट करते हुए नजर आए, तो स्वाभाविक रूप से सवाल उठता है कि आखिर उस मूल पीड़ा की बात कहां है? उन बच्चों की बात कहां है? उन परिवारों की बात कहां है? उन माँ बाप की बात कहां है? सम्मानित मित्रों, मैं कुछ दिन पहले शुभांकर मिश्रा जी का एक पॉडकास्ट देख रहा था। उसमें उन्होंने एक बहुत गंभीर बात कही कि हमारे देश में वैल्यू ऑफ लाइफ बिल्कुल खत्म है, मतलब है ही नहीं। यह वाक्य सुनने में कठोर है, लेकिन हमें इसे गुस्से में नहीं बल्कि आत्ममंथन के रूप में सुनना चाहिए। शुभांकर मिश्रा जी ने कहा कि वे नॉर्वे की एक स्टोरी कर रहे थे। नॉर्वे में एक महिला प्रेग्नेंट होती है, अस्पताल जाती है, वहां उसको बेड नहीं मिलता है और उसे कहीं और ले जाने के दौरान उसकी डेथ हो जाती है। उसके डेथ के 5 घंटे के अंदर ही नॉर्वे की हेल्थ मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि वह महिला नॉर्वे की नहीं थी, अपने भारत की थी, इंडियन थी। और अब अपने मध्य प्रदेश की एक खबर, एक बच्चा पैदा हुआ और उसे चूहा खा गया। सोचिए, चूहा खा गया। नॉर्वे में एक हिंदुस्तान की महिला मरती है और नॉर्वे का हेल्थ मिनिस्टर इस्तीफा दे देता है एक हिंदुस्तान के महिला के मरने पर। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? तो फिर हम अपने आप से यह सवाल क्यों न पूछें कि हमारे देश में गरीब इंसान की जिंदगी की कीमत आखिर कितनी है? आपको हमारे देश में वैल्यू ऑफ लाइफ का रियलिटी चेक करना हो तो आप किसी अस्पताल के बाहर चले जाइए, आपको पता चल जाएगा कि अपने देश में वैल्यू ऑफ लाइफ कितनी है। इसलिए जब कोई सार्वजनिक पद पर बैठा व्यक्ति इस्तीफा देता है तो सवाल सिर्फ यह नहीं होना चाहिए कि उन्होंने पीएम मोदी से बातचीत की या नहीं। सवाल यह होना चाहिए कि उन्होंने उन परिवारों से क्या कहा जिनकी जिंदगी इस पूरी प्रक्रिया से प्रभावित हुई। राजनीति के सवाल अपने जगह हैं, साजिश के सवाल भी अपनी जगह हैं। जेनजी को किसने गुमराह किया, यह भी जांच का विषय हो सकता है। लेकिन इन सबसे ऊपर एक मानवीय सवाल है, कितने परिवार टूटे, कितने बच्चों का भविष्य प्रभावित हुआ, कितने माता पिता ने अपने बच्चों को खोया और व्यवस्था ने उनसे क्या कहा। यह वही सवाल है जिसे राजनीति से ऊपर उठकर देखना चाहिए। हम देश से प्यार करते हैं, लेकिन देश से प्यार करने का अर्थ यह नहीं है कि हम व्यवस्था की कमियों पर सवाल न उठाएं, बल्कि कई बार व्यवस्था से सवाल करना ही देश से सच्चा प्रेम होता है। क्योंकि तकलीफ देश से नहीं होती, तकलीफ उस व्यवस्था से होती है जो देश के नागरिकों को उसका हक नहीं दे पाती। हमें एक ऐसा भारत चाहिए जहां पद बड़ा नहीं, जिम्मेदारी बड़ी हो, जहां राजनीति बड़ी नहीं, इंसान बड़ा हो, जहां आंकड़े बड़े नहीं,
जिंदगी बड़ी हो। जय हिंद, जय भारत।